हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छे। बढ़िया ना? बढ़िया तो होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और जब मेहनत हम करते हैं तो हमको हमारा रिजल्ट मिलता ही है। और जो आपका सक्सेस रेट है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू यानी हम अपनी प्रोग्रेस देखेंगे इस हाथ में कि हम कितना पढ़ रहे हैं, और इस हाथ में हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ये हमारी मार्केट वैल्यू है। और हमारी मार्केट वैल्यू कब कंप्लीट होगी? जब हमारा 2024 में नीट का रिजल्ट आएगा, एंड उस रिजल्ट में हम सबसे टॉप पे होंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद कामिज़ अबाउट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी इन 2024 में नीट के पेपर में स्पेशली बायोलॉजी में, बायोलॉजी यानी BIOLOGY में आपको 360 मार्क्स लेके है आना। वेल डन। एक और बहुत बिग थैंक यू आपको देना चाहती हूँ। क्यों? बिकॉज आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और डे बाय डे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैं आपको बहुत दिन से न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ा रही हूँ। इस न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी बता दिया, आपको पेंटोस शुगर भी बता दिया, आपको नाइट्रोजनस बेसिस भी बता दिया, जिसमें मैंने पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स का डिफरेंशिएशन भी आपको बताया। आज मैं आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ाने वाली हूँ। सो ये देखिए, मैंने न्यूक्लियोसाइड्स यहाँ लिखे रखा हुआ है। इधर से देखते हैं, ज्यादा इजी है। ये देखिए न्यूक्लियोसाइड्स मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, और यहाँ को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। क्यों ब्लैंक छोड़ा है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूलेज बताऊंगी किस तरीके से आप इसको पेंटोज के साथ अटैच करेंगे। पेंटोज यानी पेंटोज शुगर के साथ अटैच करेंगे, और किस तरीके से एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल अपने स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ब्यूटीफुल एक स्ट्रक्चर बना के देंगे, जो कि हमारे आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट रहता है। इसलिए तो न्यूक्लिक एसिड है ना बच्चों। तो चलिए पहले इसको हम रीड कर लेते हैं, ये बोलता क्या है, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर बना के इस तरफ देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए। न्यूक्लियोसाइड्स। सो हमको अकॉर्डिंग टू अदर्स बुक हम न्यूक्लियोसाइड पहले देखते हैं क्या होता है। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस बच्चों पायरिमिडाइन एंड द प्यूरिन्स, इसको आप याद कर लीजिए। ओके, तो शुगर यानी पेंटोस शुगर, तो यानी जब पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेसिस यानी पायरिमिडीन एंड प्यूरिन से अटैच्ड होगी, join to form nucleosides। क्या होगा? join to form nucleosides। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। the bond between the sugar and the base is called glycosidic bond। क्या बनाएंगे ये बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर से एक बार, हमने शुगर पढ़ा, शुगर हमने पेंटोस पढ़ी, हमने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े यानी पायरिमिडीन एंड प्यूरिन्स पढ़े। जब ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे तो मुझे न्यूक्लियोसाइड्स बना के देंगे, और ये न्यूक्लियोसाइड्स यानी शुगर और दिस नाइट्रोजनस बेसिस जिससे जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड बनाएंगे। उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी हम देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द हाइड्रोक्सिल ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोस शुगर। इसको बहुत ध्यान से देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए फर्स्ट कार्बन पे पेंटोस शुगर पे, यानी पेंटोस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो कैसे अटैच होगा? थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी एनसीईआरटी ये कहती है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोस शुगर से अटैच तो जरूर होगा, तो उसके फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड कौन सा होगा बच्चों? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर से कौन सा बॉन्ड होगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद कर लीजिए, बिल्कुल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनना ही बनना है। चलिए अब इधर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो हमारी पेंटोस शुगर है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड द यूरासिल से अटैच होगी। सो पहले एक काम करती हूँ बच्चों, मैं आपको सारे नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं यानी पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स उसका स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, फिर हम इसको पेंटोस शुगर से अटैच करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, इस तरफ मैं पायरिमिडीन बनाऊंगी और इस तरफ प्यूरिन बनाऊंगी। प्यूरिन सबको मालूम है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है,
सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, क्योंकि बिना डिवीजन के ये बच्चों बनेगा नहीं, हमको इसको छोटा करके ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो हमको ये मालूम है जो हमारा एडेनिन और ग्वानिन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। सो चलिए छोटा सा बना रही हूं। ये हमारा पहले बना क्या, पायरिमिडीन, और इस पायरिमिडीन में एक छोटा सा मेरा इमिडाजोल रिंग भी बन गया। अब पहले काउंटिंग में आपको बता चुकी हूं, फिर से बता रही हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नाइट्रोजन लगा के भी बता रही हूँ, बिल्कुल अलग अलग। 1 पे नाइट्रोजन लगेगा, 3 पे नाइट्रोजन लगेगा, 7 पे नाइट्रोजन लगेगा और 9 पे नाइट्रोजन लगेगा। आंख मूंझ के लगा दीजिएगा। और जो हमारा डबल बॉन्ड लगेगा वो 1 और 6 के एक बीच में लगेगा, 2 और 3 के बीच में लगेगा, और 5 और 4 के बीच में लगेगा, और 7 और 8 के बीच में लगेगा। ये जब हम डबल बॉन्ड लगाएंगे बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम कार्बन की और नाइट्रोजन की वैलेंसी को रीड करेंगे। यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो 3 होती है। वो वैलेंसी को रीड करके हम डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड लगाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, बाद में हम हाइड्रोजन पे जाएंगे। ओके, यानी अगर डबल बॉन्ड लगाने से कार्बन की और नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो रही है तो हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। बट अगर डबल बॉन्ड लगाने के बाद भी कार्बन की और नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो हम हाइड्रोजन पे जाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही बना दिया, तो ये आपके रेफरेंस के लिए हो गया। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसके बेसिस पे हमको बहुत इजी होगा डायग्नोस करना। ठीक है। सो चलिए फिर से मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये बनाया मैंने एक पायरिमिडीन, देन ये मेरा इमिडाजोल रिंग, ये आपको मैंने बता दिया। सो अब मैं डायरेक्ट यहाँ नाइट्रोजन लगाऊंगी, यहाँ नाइट्रोजन लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी और यहाँ लगाऊंगी। आपको नंबरिंग यहाँ बहुत क्लियरली दिख रही होगी। ठीक है। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 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 कार्बन। क्लियर। सो बच्चों ये देखा आपने, मैंने एडेनिन का स्ट्रक्चर बना दिया। इन स्ट्रक्चर में एक चीज याद रखिएगा, अमीनो और हाइड्रोक्सी ग्रुप ही हम केवल लगाएंगे। सो मैं कार्बन की वैलेंसी पे अमीनो ग्रुप लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने एक अमीनो लगा दिया। ठीक है। अब डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वैलेंसी काउंट करके मैं ऐसा स्ट्रक्चर अंदर बनाऊंगी। तो चलिए काउंट करते हैं, पहले कार्बन की वैलेंसी फिर नाइट्रोजन की वैलेंसी। सो देखिए कार्बन 1 2 3, यानी एक हाइड्रोजन और एक वैलेंसी की कमी है। सो सबसे पहले मैं बॉन्ड बनाऊंगी, सबसे पहले बॉन्ड बनाऊंगी। तो देखिए 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। अब नाइट्रोजन की पढ़िए 1 2 3 कंप्लीट। फिर से कार्बन पे आइए 1 2, तो यहां पे मैं एक पहले बॉन्ड लगाऊंगी। काउंट करिए फिर से 1 2 3, अभी भी एक कम है तो यहाँ पे H लगा दूंगी। क्लियर। नाइट्रोजन की काउंट करिए 1 2 3 कंप्लीट। कार्बन की 1 2 3, एक बॉन्ड लगा दूंगी। ये देखिए। अब काउंट करिए 1 2 3 4 कंप्लीटेड। अब यहाँ ये 1 2 3 4 कंप्लीटेड। नाइट्रोजन पे चलिए, पहले यहाँ एक बॉन्ड लगा दूं, 1 2 3 कंप्लीटेड। कार्बन पे आइए 1 2 3, यानी एक H लगाऊंगी। ओके। अब नाइट्रोजन पे आइए 1 2, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये मेरा एडेनिन बन गया। ओके। यहाँ पे बच्चों एमिडाजोल रिंग में केवल 7 और 8 के बीच में एक डबल बॉन्ड आता है, बाकी यहाँ पे नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। डबल बॉन्ड जब हम लगा रहे हैं तो उस पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल्टरनेट बेसिस पे लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ लगाया तो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, यहाँ नहीं लगाया तो यहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगाया तो यहाँ नहीं लगाऊंगी, यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ लगाऊंगी। सो अब नंबरिंग करते हैं, यानी इसका हम नाम लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा एडेनिन हो गया। एडेनिन दूसरा नाम भी इसका देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अमीनो प्यूरीन।
क्लियर, 6 अमीनो प्यूरिन। तो इस तरीके से ये एडेनिन का स्ट्रक्चर बन गया। इसके बेसिस पे मैंने ये बनाया है, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलिए अब ग्वानिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ग्वानिन में बच्चों हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी यूज करेंगे। ओके, तो चलिए बनाते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ, यहाँ बनाती हूँ ताकि ये तीनों मेरे यहाँ आ जाए। तो इसको थोड़ा ज्यादा ले लेती हूँ। देखिए ये इस तरीके से पहले तो एक पैरामिडियन रिंग बना ली मैंने, थोड़ा सा डिजाइन नहीं आ रहा, ठीक। फिर एक इमिडाजोल रिंग, क्लियर। अब नंबरिंग तो आपको मैंने बताई दी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड लगाऊंगी। सो यहाँ नाइट्रोजन 1, कार्बन, नाइट्रोजन, देन कार्बन कार्बन, तो मैंने आपको कहा था डबल बॉन्ड तो यहाँ लगा दीजिए, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन एंड अगेन नाइट्रोजन, ठीक है। अब मैंने आपको कहा इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगेगा क्योंकि ये ग्वानिन है। तो ये जो 6 पोजीशन पे कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड O यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया। यहाँ पे बच्चों जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन है उस पे अमीनो ग्रुप लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे NH2 लगा देती हूँ। क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर आपको। चलिए अब इसको वैलेंसी को काउंट करते हैं और जहां पे डबल बॉन्ड की नीड है वहां डबल लगाएंगे, जहां पे हाइड्रोजन की नीड है वहां हाइड्रोजन लगाएंगे। तो देखिए पहला कार्बन ये रहा 1 2 3 4 कंप्लीट। तो यानी मुझे एक बॉन्ड यहाँ बनाने की नीड नहीं है। अगर मैं यहाँ एक बॉन्ड बनाती हूँ तो ये यहाँ पे 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कोई भी बॉन्ड नहीं लगाऊंगी। तो 1 2 3 4 कार्बन की तो कंप्लीट। नाइट्रोजन पे आइए 1 और 2, तो यहाँ डबल बॉन्ड तो मैं लगाऊंगी नहीं, तो नाइट्रोजन को क्या दे दूंगी, एक H, हो गई 3 1 2 3। अब कार्बन पे आइए 1 2 3, ओके। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, हो गया 4 1 2 3 4। अब नाइट्रोजन पे आइए 1 2 3 कंप्लीटेड। कार्बन पे आइए 1 2 3 4 कंप्लीटेड। 1 2 3 4 इस कार्बन की भी कंप्लीटेड वैलेंसीज। नाइट्रोजन की 1 2 3 कंप्लीटेड। कार्बन की 1 2 3, तो एक H दे दूंगी मैं इसको, ओके। अब इस नाइट्रोजन पे आइए 1 2, तो इस नाइट्रोजन को भी मैं एक H दे दूंगी। क्लियर? तो इस तरीके से ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर बना। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे बच्चों? पहले तो अपन ग्वानिन लिख लेते हैं। क्या है ये? ग्वानिन। अब इसको रीड करते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे अमीनो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे हाइड्रोक्सी प्यूरिन, ओके। सो क्या लिखूं मैं इसको? सेकंड यानी 2 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी 2 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन। क्लियर है ना? कितना सुंदर और प्यारा सा स्ट्रक्चर, कितनी इजीली हमने पढ़ लिया। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? प्यूरी, ओके। चलिए अब पायरिमिडीन बनाते हैं। पायरिमिडीन मैं इस तरह बना लूं, ठीक है। सो इसको भी बीच में से डिवाइड कर लूं। अब ये देखिए मैंने इसको बीच में से डिवाइड कर लिया। पायरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और 3 होते हैं, तो 1 2 एंड 3। चलिए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर ये हमको देता है। इधर आ जाइए पहले, इस तरीके से सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, इस तरीके से सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और इस तरीके से सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, तीनों हो गए। अब हमको ये मालूम है ये रहा पायरिमिडीन। इस पायरिमिडीन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे और थर्ड पे मैं नाइट्रोजन पुटअप कर देती हूँ। यहाँ ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन 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 कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन 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 कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन,
डबल बॉन्ड कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीटेड। अब मैं आपको इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा के बताऊंगी और मिथाइल ग्रुप लगा के बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो साइटोसिन है, ये मेरा थाइमीन है और ये मेरा यूरासिल है। ओके, सो बच्चों ये जो साइटोसिन है वो ग्वेनिन में जो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सी और अमीनो ग्रुप लगा है इन दोनों को ये कैप्चर कर लेगा और जस्ट अपोजिट लगा देगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ये कार्बन है, वहां पे ग्वेनिन पे देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप है 6 पे, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O और 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया आपको साइटोसिन का स्ट्रक्चर। जो ग्वानिन में 6th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और सेकेंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, वो हमारा साइटोसिन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 6th पोजीशन पे अमीनो हो जाएगा और सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी हो जाएगा। ओके, अब इसकी नंबरिंग तो आपको मालूम है, इसके अकॉर्डिंग होगी। अब इसकी वैलेंसी चेक करते हैं हम, आइए। सो ये देखिए, कार्बन पे 1 2 3 4 कंप्लीटेड, नाइट्रोजन पे आइए 1 2 3 कंप्लीटेड, फिर से कार्बन पे आइए 1 2 3 4 ये भी कंप्लीटेड, फिर इस नाइट्रोजन पे आइए 1 2, यानी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा है तो मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगी। क्लियर हो गया, 1 2 3। अब इस कार्बन पे आइए 1 2 3, तो यहाँ भी एक H लगा दूंगी, 1 2 3 यहाँ भी एक H लगा दूंगी और इस तरीके से ये मेरा साइटोसिन बन गया। ठीक है, लेबलिंग करें हम इसको, क्या बोल दूं पहले तो साइटोसिन, और इसका दूसरा नाम क्या होगा बच्चों, दूसरा नाम काउंट तो करिए, सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप, यानी सेकेंड हाइड्रोक्सी 2 अमीनो पायरिमिडीन। लिखो, ध्यान 2 पे हाइड्रोक्सी, 6 पे अमीनो पायरिमिडीन। क्लियर है ना, इजी पढ़ना। चलिए अब थाइमीन एंड यूरासिल बनाते हैं। थाइमीन एंड यूरासिल में हम हाइड्रोक्सी ग्रुप और मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ऑलरेडी हमने ये सब तो लगा के रखा है, अब हम इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें, यानी 6th पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे भी मैं हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दूं और जो मेरा ये 5th पोजीशन है इस पे मिथाइल ग्रुप लगा दूं। ठीक है, चलिए अब वैलेंसी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 कंप्लीटेड, नाइट्रोजन पे आइए 1 2, थर्ड कहाँ है, नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर मैं एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, अब काउंट कीजिए कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5, है ना रॉन्ग, इसलिए बच्चों हम अंदर डबल बॉन्ड नहीं लगाते। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही हो तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन की कंप्लीटेड, नाइट्रोजन पे है 1 2, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, हो गई 3 1 2 3। फिर से कार्बन पे आइए 1 2 3 4 कंप्लीटेड, नाइट्रोजन पे आइए 1 2, यानी फिर से मैं एक हाइड्रोजन लगा दूंगी। ठीक है, कार्बन पे आइए 1 2 3, तो यहाँ भी एक H दे दूंगी। इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीटेड। अब इसको भी पढ़ लेते हैं, पहले फिल इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, इस पे आइए, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों पे लगा हुआ है, सो यहाँ भी बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों पे लग जाएगा, यहाँ मिथाइल एब्सेंट हो जाएगा। सो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N पे यहाँ पे काउंट करिए इसको, चलिए 1 2 3 4 कंप्लीटेड, नाइट्रोजन 1 2, तो मैं एक H दे दूं, कंप्लीटेड, 1 2 3 4 डन, 1 2, तो एक H और दे दूं, हो गई 3 1 2 3 कंप्लीटेड। अब इस पे आइए 1 2 3 4 H दे दूं एक, और 1 2 3 4 H। तो इस तरीके से ये यूरासिल भी कंप्लीट हो गया। ओके, और ये क्या है हमारा, थाइमीन। सो इसका नाम लिखे, सबसे पहले है ये थाइमीन। क्लियर, अब इसका दूसरा नाम लिखते हैं, सेकेंड और 6th पे हाइड्रोक्सी,
सो क्या लिखेंगे, सेकेंड 6 डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी नहीं लिखेगा केवल, क्या लिखोगे आप, डाई हाइड्रोक्सी, तो है ना 1 and 2 एंड 5th पे मिथाइल, कॉमा 5th मिथाइल पाइरिमिडीन, ठीक है ना, क्लियर, आ गया। इस पे आइए, ये क्या है, सेकेंड और 6 पे हाइड्रोक्सी, सो 2 6 डाई हाइड्रोक्सी, क्लियर, मिथाइल तो है नहीं, सो 2 6 डाई हाइड्रोक्सी पाइरिमिडीन, क्लियर। और वैसे इसका नाम क्या है, कॉमन नेम यूरासिल। इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। मैं कैमरे के पीछे जा रही हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स अलोंग विद दिस डेफिनेशन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। सो 1 मिनट है आपके पास। न्यूक्लियोसाइड्स, हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड्स जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उसमें शुगर और नाइट्रोजन बेस ज्वाइन कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और एनसीईआरटी क्या बोलती है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट बच्चों। चलिए मैं इनको सबको रब करती हूँ और अब पेंटोस शुगर के साथ हम नाइट्रोजनस बेसिस को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ मैंने रब कर दिया है और मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ, मैं पेंटोस शुगर को नाइट्रोजनस बेसिस के साथ ज्वाइन करा के एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने वाली हूँ। सो हमने बहुत सारे पाइरिमिडीन प्यूरीन्स पढ़ लिए। अब मैं पहले पेंटोस शुगर बना रही हूँ। देखिए ये रही आपकी पेंटोस शुगर, ये रही हमारी पेंटोस शुगर, ठीक है। 2 बना रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपको पाइरिमिडीन पे अटैच करके दिखा रही हूँ, क्लियर हो गई 2 हमारी पेंटोस शुगर। नंबरिंग हमको मालूम है, हमको कैसे करनी है, थोड़ा सा ये ऐसा और ये ऐसा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिख दूं, CH2HO। सब में मैंने आपको कहा था पेंटोस शुगर में अंदर H कर दीजिएगा, ये देखिए हो गए। यहाँ पे OH OH, अब यहाँ ये CH2HO, यहाँ पे H H H H OH OH। सो ये हमारा नॉर्मल पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पेंटोस शुगर के नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ भी OH आएगा, दैट वी नो वेरी वेल, ठीक है ना। बट मुझे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप पे हमें नाइट्रोजनस बेस लगाने हैं। क्या लगाना है, नाइट्रोजनस बेस। इसको एक बार नंबरिंग करके भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस कार्बन 5। तो क्या बोलता है एनसीईआरटी, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप पे हमको पाइरिमिडीन और प्यूरीन लगाने हैं, यानी नाइट्रोजनस बेस लगाने हैं। सो OH रिमूव कर दूं, यहां से भी OH रिमूव कर दे रही हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्यूरीन जोड़ देती हूँ और एक पाइरिमिडीन जोड़ देती हूँ। सो चलिए बच्चों, प्यूरीन ऐड करूं मैं। सबसे पहले मैं इसको 9th पोजीशन ऑफ प्यूरीन से ऐड करूंगी। सो मैं यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर, एक ऐसा था, ऐसा ऐसा और ऐसा था, और ये ऐसा, देन ये दिस इज 9th पोजीशन ऑफ प्यूरीन, ठीक है। क्या जुड़ा है यहाँ पे, 9th पोजीशन पे क्या था, नाइट्रोजन। तो बच्चों जुड़ गया ये प्यूरीन, यहाँ पे ये प्यूरीन एडेनिन या ग्वेनिन हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे वैसा वाला स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, बस डबल रिंग बना के हमने ये प्रूफ किया कि दिस पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप पर 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होगा प्यूरीन का, वो ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड। क्या बना,
न्यूक्लियोसाइड। अब इस पे आइए, पायरिमिडीन जोड़ देती हूँ यहाँ पे मैं। तो पायरिमिडीन जोड़ना तो बहुत इजी है, क्योंकि वो तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और उसके फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। यानी हम ये बोलेंगे कि नाइट्रोजन जहां पे होगा वहीं पे कार्बन का फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा। यानी जहां कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे OH होगा पेंटोज शुगर में, वहीं पे नाइट्रोजन जो पायरिमिडीन और प्यूरिन में होगा वो ऐड होगा। तो चलिए अब डेफिनेशन पे चलते हैं। अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड to OH of first carbon pentose sugar through N glycosidic bond। तो क्या बनाया बच्चों? N glycosidic bond। तो ये क्या है? N glycosidic bond। प्रूव हो गया ये भी और ये भी। क्लियर? किस तरीके से जो शुगर थी उसने नाइट्रोजन बेस से अपने आप को अटैच कर लिया। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों? हमारे न्यूक्लियोसाइड्स। अब अगर ये हमारा प्यूरिन है और ये हमारा पायरिमिडीन है, तो इसके नेमिंग भी अलग होंगे बच्चों। ठीक है, नेमिंग हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसका रीजन है कि बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो आज। सो नेमिंग में यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, आपको जल्दी से न्यूक्लियोटाइड भी बता दे रही हूँ ताकि डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। ओके, चलिए बच्चों अब न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। क्या है ये? फॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, एंड इसके पास 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से? पहला होगा बच्चों अ बेस। बेस यानी नाइट्रोजनस बेस दैट हैज अ नाइट्रोजन एटम। उसके पास क्या होना कंपलसरी है? नाइट्रोजन एटम। सेकेंड पॉइंट देखिए 5 कार्बन शुगर यानी पेंटोज शुगर दैट वी नो वेरी वेल। थर्ड देखिए एन आयन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और एक फॉस्फोरिक एसिड का आयन होना भी कंपलसरी है, तब जाके हमको ये न्यूक्लियोटाइड्स बना के देगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ डायग्राम देख लेते हैं। नॉर्मली हमने पेंटोज शुगर का और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल का तो देख लिया, यानी हमने न्यूक्लियोसाइड्स बना के देख लिया। अब हम पहले फॉस्फेट ग्रुप देखते हैं कि जो C यानी पेंटोज शुगर के C5 यानी C पोजीशन पे यानी 5th पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ कैसे अटैच होगा। सो जो फॉस्फेट ग्रुप होगा बच्चों वो ऐसा होगा, P सिंगल बॉन्ड O, देन O, अगेन O, डबल बॉन्ड O। सो ये सब ऐसे होंगे बच्चों। ओके, तो इस तरीके से ये फॉस्फेट ग्रुप हमारे पेंटोज शुगर में लगने वाला है, और साथ में एक पायरिमिडीन भी लग जाएगा और प्यूरिन भी। हो गया ना सोने पे सुहागा, और हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनेगा। एक ही बना रही हूं मैं क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो गया बच्चों। सो बस मैं आपको बना के बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको इनके नेमिंग कैसे पढ़ते हैं वो बताने वाली हूँ। सो H पहले जल्दी जल्दी अपन अंदर लिख देते हैं सारे। ठीक है, इसमें भी H लिख देते हैं, इस पे OH लिख देते हैं। यानी मैं किसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ? सेकेंड पोजीशन पे अगर ऑक्सीजन गायब है तो मैं किसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, यानी DNA का। ओके, यहाँ पे CH2 तो लगेगा ही लगेगा, दैट वी नो वेरी वेल। यहाँ पे हमने HO पढ़ा है, ठीक है ना। सो यहाँ से H को गायब कर देते हैं, फिर से मैं मिटा रही हूँ। सो देखिए ये O आ गया, ये यानी ये वाला O यहाँ आ गया, फॉस्फेट, ये वाला P यहाँ, फिर O, ये डबल बॉन्ड ऊपर कर दे रही हूँ मैं, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O। सो ये इस तरीके से बच्चों फॉस्फेट ऐड हो गया। ओके, यहाँ पे चाहे आप पायरिमिडीन जोड़ दीजिए या प्यूरिन जोड़ दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे प्यूरिन जोड़ देती हूँ। सो यहाँ पे कैसे बनाऊं प्यूरिन? यहाँ से ऐसे ले गई, ऐसे ले गई, ऐसे ले गई, और ऐसे, और फिर ऐसे, ये बन गया देखिए। और मैं यहाँ पे क्या करूं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, देन ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड। ये क्या है? हमारी 9 पोजीशन का नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा, 9 पोजीशन का नाइट्रोजन। और यहाँ पे क्या था? OH। तो यानी पेंटोज के फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन पे जब N लगता है तो ये क्या बना देता है? हमारा न्यूक्लियोसाइड। और
जस्ट कार्बन पे, यानी ये कौन सा कार्बन है, 5th कार्बन, नंबरिंग कर लूं एक बार, 1 2 3 4 और ये 5th, और इस तरफ पे जब 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये हमारा इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो क्या बन गया बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड। अभी मैं इसका नेमिंग नहीं कर रही हूं, मैं आपको ये नहीं बता रही हूं कि मैंने एडेनिन जोड़ा है, ग्वेनिन जोड़ा, या मैं आपको पाइरिमिडिन नहीं बता रही हूँ, सिंपल मैंने एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया। तो बच्चों चलिए फिर से एक बार इसको रीड कर लेते हैं। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के पास जो OH ग्रुप है उसको रिमूव करके जब नाइट्रोजन जुड़ जाएगा तो ये क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। और जस्ट पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पे जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये बन क्या जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो क्लियर हुआ आपको डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अभी बच्चों इसके अंदर हमको इसकी नेमिंग करना लिखा है कि हम इसको रीड कैसे करेंगे, हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, विच वन इज न्यूक्लियोटाइड एंड विच वन इज न्यूक्लियोसाइड। और नो डाउट ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट इट इज कंपल्सरी टू नो अबाउट दिस। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको रीड करना बताऊंगी, इसकी नेमिंग करना बताऊंगी, और किस तरीके से हम इसकी नेमिंग के साथ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे और किस तरीके से हम राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। यानी आरएनए डीएनए में हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, विद स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाने वाली। सो स्टे ट्यून्ड विद कामनीज अबाउट क्लासेस, जाइएगा नहीं, इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूलें। और कैसे देंगे मोटिवेशन, कमेंट्स करके। Thank you and have a nice day.